हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 69 आज मैं आपको बताऊंगा। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स। 10,000 की एप्लीकेशन जो है वो मतलब इनवाइट किया गया है, पब्लिक को इशू किए गए हैं शेयर्स, है ना। 10,000 शेयर्स 10 ईच के हिसाब से 11 रुपए का पर शेयर जो है वो इशू किया गया है। मतलब 10 रुपए का शेयर जो है वो 11 में इशू किया गया है, तो यहाँ पे 1 रुपए प्रीमियम है। तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, 4 रुपए अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 रुपए की अलॉटमेंट है और इसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 4 रुपए की एक साथ है ये। तो एप्लीकेशन हमको 12,000 की रिसीव हो रही है ना। और देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे स्टूडेंट। उससे पहले आप ऐसा एक जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से, है ना। ये जनरल का फॉर्मेट आप बनाएंगे ऐसे, है ना। और उसके जनरल के फॉर्मेट के नीचे जैसे, है ना, आप मतलब 1.5 पेज छोड़ करके, है ना, जनरल का फॉर्मेट बना दीजिए 1.5 पेज का। ओके। उसके बाद आप उसके नीचे ऐसे वर्किंग नोट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 वर्किंग नोट्स है ना हमारा ये एनालिसिस टेबल। तो शेयर यहाँ पे अप्लाइड जो है वो 12,000 के हैं, है ना। और शेयर अलॉटेड जो है वो 10,000 है, जितने हमने इशू किए हैं। ठीक है। ओके। और ये 10,000। तो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे जो है हमारा कितना है, 3 रुपीज है ना। तो इसको बाद में देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि ए एन एप्लीकेंट, तो ए नाम का एक एप्लीकेंट है, तो ये अप्लाइड शेयर है ये 120, ये अप्लाइड है स्टूडेंट। यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला गया है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 69 आ सकता है ना। कि कुड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो इस पर्सन ए ने ना तो अलॉटमेंट मनी दिया है ना कॉल मनी दिया है ना। तो इसके जो है ये अप्लाइड शेयर है दिए हुए। कैसे पता चला, क्योंकि एप्लीकेंट लिखा है। दूसरा बी एक शेयर, यहाँ पे होल्डर का मतलब है ये अलॉटेड है, तो बी के पास 200 शेयर है, क्योंकि ये शेयर होल्डर है, इसका अलॉटेड शेयर है, इसने कॉल मनी नहीं दिया है। तो ए जो शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट कॉल मनी नहीं दिया और बी ने सिर्फ कॉल मनी पे नहीं किया। तो इन सब के शेयर को फोरफिट किया गया है एंड में, है ना। और उसके बाद जो है हमारे आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर 150 शेयर को रीइश्यू किया गया है यहाँ पे 9 रुपए में, है ना। ठीक है। तो कॉल्ड अप मनी तो यहाँ पे 10 रुपए ही होगा, मतलब जो 10 रुपए का शेयर है वो 9 में री इश्यू किया गया, तो 1 रुपए क्या है यहाँ पे डिस्काउंट है। सो स्टूडेंट इस 150 शेयर में ए के सारे शेयर हैं। ठीक है। तो ए के हमको अलॉटेड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो ये देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले मैं वर्किंग नोट यहाँ बना लेता हूँ। देखिए वर्किंग नोट एनालिसिस टेबल आप यहाँ पे टेबल के हिसाब से करते हैं। देखिए तो 12,000 है ना। अप्लाइड शेयर है जो 12,000 है, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 12,000 को, तो यहाँ लिखेंगे 36,000। ठीक है। 36,000 जो है हमने लिख दिया। ओके। एप्लीकेशन मनी भी टोटल 36,000। एप्लीकेशन मनी ड्यू कैसे आएगा, अलॉटेड से मल्टीप्लाई करके, वो 3 रुपीज है एप्लीकेशन मनी को, है ना। तो 3 रुपीज है हमारे पास यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 30,000, है ना। ठीक है। ओके। उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप देख सकते हैं 6,000 है हमारे पास, और टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी 6,000 है। तो स्टूडेंट 10,000 हमारे पास यहाँ पे अलॉटेड है और विद प्रीमियम के साथ 4 रुपए की अलॉटमेंट है। तो 4 रुपए मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर 10,000, तो 40,000, है ना। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 10,000 अलॉटेड है मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज अलॉटेड मनी विद प्रीमियम 40,000 तक हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर मेरे पास तो एक्सेस मनी 6,000 है, तो 6,000 में यहाँ पे ट्रांसफर पूरा का पूरा अलॉटमेंट में कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ कहीं ऐसा नहीं बोला गया है कि मनी को वापस करना है, एक्सेस मनी को। इसने बोला है कि प्रोराटा के बेस पे अलॉटमेंट की गई है, तो मैंने सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके। उसके बाद स्टूडेंट उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा वर्किंग नोट एक बनाएंगे, है ना। यहाँ पे दूसरा वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है। कि ये देखिए दूसरा वर्किंग नोट किसके रिगार्डिंग है, ये जो हमारा एप्लीकेंट है ए, इसको 120 शेयर जो है वो हमने क्या किए हैं, इसने 120 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो हमको इसके अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट हमको अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है हमारे पास एक्सेस मनी ही ट्रांसफर हो रहा है और अलॉटमेंट मनी मिल नहीं रहा है।
ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि शेयर, देखिए ध्यान से, शेयर अलॉटेड टू ए, वो हमको पहले यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना। शेयर अलॉटेड टू ए, उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलॉटेड शेयर जो है वो 10,000 है, डिवाइडेड बाय टोटल 12,000, मल्टीप्लाई बाय जो ए ने कितने के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे ए ने अप्लाई किया है 120 के लिए, है ना। 120 इज इक्वल टू ये हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 120, तो 100 शेयर्स, यहाँ पे हम इसको अलॉटेड लिख देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। अलॉटेड जो है वो 100 शेयर्स है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो अप्लाइड शेयर है इस केस में और अलॉटेड शेयर जो है ए के, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, देखिए अप्लाइड और अलॉटेड। तो इसने अप्लाई किया है 120 शेयर के लिए, पर इसको अलॉट हो रहे हैं यहाँ पे निकाले 100 शेयर, ठीक है। तो अब हमको जो है कैलकुलेट फिर से करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हमने जो है वो रिसीव किया एप्लीकेशन मनी का, वो वर्किंग नोट हमको फिर से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी जो है वो करवा दिया था, है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत लेंथी जैसे टाइप के हैं, है ना। तो एप्लीकेशन मनी जो है हमको रिसीव यहाँ पे हुआ है 120 के हिसाब से, क्योंकि 120 के हिसाब से इसने जो है वो अप्लाई किया है, और एप्लीकेशन मनी जो रिक्वायर्ड आएगा वो आएगा अलॉटेड के हिसाब से, और इसको अलॉटेड जो है वो 100 है, ठीक है। ओके जी, तो एप्लीकेशन मनी जो है वो कितना है, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है स्टूडेंट, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 360 रुपए, है ना, हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ माइनस करेंगे हम 300 से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 120 शेयर्स ऑफ ₹3 ईच, और एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 60 रुपीज बचता है। ये सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कैसे, 100 रुपीज अलॉटेड है यहाँ पे, और जो अलॉटमेंट है विद प्रीमियम के साथ 4 रुपए है, तो 400 रुपए तक ट्रांसफर हो सकता है, तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अब क्या होगा, इसको अलॉटेड जो है वो 100 है, तो हम क्या निकालना पड़ेगा हमको, अलॉटमेंट मनी ड्यू, है ना, कितना अनपेड अमाउंट है ना, दिया है ना क्वेश्चन में कि अनपेड अमाउंट कितना है, तो वो हमको सारा कैलकुलेट जो है अब करना पड़ेगा। तो फिर से देखिए ऐसा ही वर्किंग नोट इसमें भी बनेगा, जैसा मैंने पीछे पीछे वाले केस में मतलब 68 में बनाया था, कि अलॉटमेंट मनी जो ड्यू लिखेंगे हम, वो लिखेंगे इसको कितने अलॉटेड है, 100 शेयर पे, ठीक है। तो 4 के हिसाब से यहाँ पे 400, है ना, अलॉटमेंट मनी जो ड्यू है वो 400 है, ओके। है ना, तो ये अनपेड अमाउंट अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, तो हमने कितना, हमने जो है वो 60 रुपीज स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांसफर किया है, आपके सामने देखिए ये जो 60 रुपीज है, और ये अमाउंट अनपेड अब हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास कितना आ गया, 340 रुपीज, ठीक है। हमने इसको इससे माइनस किया 4, देखिए 400 जो है वो अलॉट हुआ, 400 ड्यू हुआ अलॉटमेंट का 4 के हिसाब से विद प्रीमियम, 60 रुपीज ट्रांसफर किया हमने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 340 रुपीज हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये पैसा वो है जो इसने पे नहीं किया है, किसने, ए ने, जो हमारा ए है एक शेयर होल्डर, है ना, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। सो स्टूडेंट अब हम जर्नल एंट्रीज भी पास ही कर लेते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में जो है यहाँ पे हमारे पास जो शेयर्स दिए गए हैं, है ना, इक्विटी शेयर्स यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ओके। सो फर्स्ट एंट्री पास कर देंगे यहाँ पे, देखिए पहले मैंने वर्किंग नोट बता दिए कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, 12,000 की एप्लीकेशन मिली है 3 रुपए के हिसाब से, यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, और यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, सॉरी,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ना, इक्विटी वर्ड की यूज जरूरत नहीं है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहां लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हम लिखेंगे, है ना। देखिए यहां मैं लिख दूंगा 30,000, ओके। उसके बाद मैं यहां लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, वर्किंग नोट स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बनाया है ना। और ये वर्किंग नोट कौन सा था, है ना, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 है, जिसमें मैंने 6,000 जो है ट्रांसफर किया है अलॉटमेंट में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ओके। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर लेते हैं अब हम। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। सो स्टूडेंट हमारे पास 10,000 है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ओके। तो यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे 40,000। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, वो 3 से करेंगे, है ना। और यहाँ पे प्रीमियम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम भी था इस क्वेश्चन में। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। $30,000 बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे अलॉटमेंट मनी को। तो मैं बता रहा था कि उसका वर्किंग नोट बनेगा, है ना, उसका वर्किंग नोट बनेगा। इस तरीके से आप जो है इसको लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सेस मनी भी यहाँ पे हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। आप देख सकते हैं अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है एक्सेस मनी 6,000 का। और इसी क्वेश्चन के अंदर ये जो ए एप्लीकेंट है इसने अलॉटमेंट मनी को नहीं दिया है। तो वर्किंग नोट मैं इसका देखिए बना रहा था यहाँ पर, है ना। तो ये अमाउंट अनपेड है, ठीक है। मैं कॉल ईयर को ओपन नहीं करूंगा क्योंकि शेयर भी फॉरफिट है यहाँ पे, है ना। तो अब मैं लिखूंगा कि जो हमारा कितना अलॉटमेंट मनी जो है रिसीव है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बोला, है ना। तो स्टूडेंट जल्दी से लिख दीजिए कि अलॉटमेंट मनी ड्यू, है ना। और उसके बाद ठीक है, लिखिए नेक्स्ट इसमें अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होगा वो टोटल हमारे पास जो अलॉटेड शेयर हैं, इशूड शेयर 10,000 हैं, उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे 40,000 बनता है, 4 रुपए का अलॉटमेंट मनी है, ठीक है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमने कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया है, टोटल 6,000, है ना। तो ये 6,000 हो जाएगा माइनस, ओके। और यहाँ पे अमाउंट अनपेड हमने अभी निकाला 340 रुपीज माइनस करेंगे,
तो 40,000 माइनस 6,000 माइनस 340, तो 33,660, 33,660 रुपये, 33,660 रुपये। तो ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आपके आंखों के सामने आप देख लीजिए। ठीक है, इसी अमाउंट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, है ना, इसी अमाउंट को मैं जर्नल में लिखूंगा यहाँ पे। ओके, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। बीइंग allotment money received, तो देखिए ये अलॉटमेंट मनी रिसीव मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। सो स्टूडेंट, ऐसा आपको वर्किंग नोट देखिए फिर से समझाता हूँ, बनाना पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफर किया है और साथ में एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, तो ये सारा की सारी कैलकुलेशन आपको जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए जर्नल पे हम आ जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पैसा तो लास्ट में फोरफिट है। अब बी एक शेयर होल्डर है, बी, तो जिसने फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है वो पे नहीं की है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को अब यहाँ पे हम ड्यू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा आएगा, अभी जो है हमारा 10,000 के हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लास्ट में शेयर फोरफिट है, इस बार बीच में नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है वो 4 रुपए है ये, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। ठीक है, ओके। और हम यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे 40,000, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, बैंक अकाउंट को यहाँ पे कर देंगे हम अब डेबिट, है ना, और जो आपका इक्विटी सॉरी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट है इसको करेंगे क्रेडिट, इक्विटी सॉरी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। शेयर फाइनल कॉल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 150 शेयर जो है, सॉरी इस शेयर होल्डर के पास 200 शेयर, देखिए होल्डर है ये यानी कि अलॉटेड है ये। सो स्टूडेंट देखो हमको इसको अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ और सिर्फ कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, अलॉटमेंट में, है ना। वर्किंग नोट देख लीजिए चाहे आप, टेबल में अलॉटमेंट में ही मैंने ट्रांसफर किया है एक्स्ट्रा पैसा, और कहीं नहीं, कॉल में नहीं किया है, इसलिए मुझे। और दूसरी बात ये भी है कि क्वेश्चन में सीधे होल्डर लिखा है, यानी कि अलॉटेड शेयर 200 दिए गए हैं, है ना। और मुझे इन केस अगर ये अप्लाइड दिए होते तब तो मुझे वर्किंग नोट बना के ये 200 कैलकुलेट करने पड़ने थे, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, अब देखिए मेरे पास बैंक में कैसे आएगा पैसा, 10,000, है ना, माइनस कर दूंगा मैं 200 जो अलॉटेड दिए गए हैं, ऑलरेडी दे दिए हैं, है? और मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करूंगा 4 से, ठीक है। सो 10,000 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 4, 39,200 रुपीज। ओके जी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तो ये पैसा मैंने रिसीव कर लिया है, ठीक है, ओके जी। अब उसके बाद इसने क्या बोला कि ये शेयर फोरफिट किए गए हैं यहाँ पे, तो हम लिख देंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने, ऑल द शेयर, है ना। तो देखिए 200 इसके, देख लीजिए यहाँ पे, और ए को कितने अलॉटेड है, 100, तो टोटल कितने हो गए 300।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए 100 प्लस 200 जो है बी के, मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपीज से, है ना, क्योंकि लास्ट में शेयर फोरफिट हो रहे हैं तो कॉल्ड अप मनी 10 आएगा यहाँ पे। यहाँ हम लिख देंगे 3000, है ना। तो इसने प्रीमियम पे नहीं किया है। ओके, तो देखिए प्रीमियम पे नहीं किया है किसने, ए ने, है ना, ए ने। और ए ने जो है प्रीमियम पे क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 100 शेयर थे इसके, और जो अलॉटमेंट मनी है वो अलॉटमेंट मनी के साथ जो प्रीमियम है वो 1 रुपीज है, तो प्रीमियम डेबिट होगा 100 का। ठीक है, जो ये 100 शेयर अलॉटेड है ए को, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है तो इसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। जब प्रीमियम नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाता है, प्रीमियम डेबिट हो जाता है। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है तो यहाँ लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। तो ये हमारा वर्किंग नोट से अमाउंट आएगा, है ना, जो वर्किंग नोट हमने बनाया है यहाँ पे देखिए, वर्किंग नोट नंबर 2, अलॉटमेंट मनी अनपेड अमाउंट 340 रुपीज, 340 है ना। तो वर्किंग नोट से आएगा ये अमाउंट 340। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और टू जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ये भी क्रेडिट होगी क्योंकि 200 शेयर का पैसा नहीं मिला है ना, और ये 4 रुपए की है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, कितना हो गया यहाँ पे 800 रुपए, है ना। अब शेयर यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, ये हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 2 शेयर फॉर टीचर अकाउंट। सो स्टूडेंट, या तो आप डायरेक्ट जो है माइनस कर लो, है ना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। 3000 प्लस 100 डेबिट का टोटल 3100 रुपए हो गया, और उसके बाद माइनस करेंगे 340, माइनस करेंगे 800, तो हमारे पास 1960 रुपए यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ दूसरे तरीके से कैसे आएगा। देखिए, जो हमारा ये पर्सन है ए, इसको जो है वो अप्लाइड शेयर है 120 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, तो इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, मतलब एप्लीकेशन तो पे कर दी, तो 360 रुपए पे किया है ना। तो 120, सो यहाँ हम लिख देंगे 120 अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस दूसरा जो 200 है दूसरे बी के, इसने जो है क्या पे नहीं किया, इसने सिर्फ फाइनल कॉल, इसने कॉल मनी पे नहीं किया बी ने सिर्फ, यानी कि इसने अलॉटमेंट भी पे कर दी, एप्लीकेशन भी पे कर दी। स्टूडेंट, प्रीमियम कभी फोरफिट नहीं होगा, इसलिए 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 3 की एप्लीकेशन, तो 6 रुपीज से करेंगे मल्टीप्लाई इसको, है ना। तो देखिए, अब यहाँ से अमाउंट 120 मल्टीप्लाई बाय 3 360, है ना, ए का 360, और 200 मल्टीप्लाई बाय 6 1200, तो प्लस करेंगे यहाँ पे 360, है ना। तो एक बार जो है मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। स्टूडेंट, एक बार जो है मैं फिर से चेक करना चाहता हूँ, देखिए कि 120 के लिए अप्लाई किया है, इसके जो अलॉटेड है वो 100 है ना, पर इसने अलॉटमेंट, सॉरी इसने भी कॉल मनी पे नहीं किया है स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ भी हमको कॉल मनी नहीं मिला है, सॉरी, है ना। तो फिर ये जो एंट्री है आपकी बैंक वाली, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे देखिए 100 शेयर और माइनस करने पड़ेंगे, है ना, किसके, ये ए के हैं, है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ बी के ही माइनस किए हैं, सॉरी, तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया, 10,000 माइनस 300 होगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, तो 38,800 सॉरी यहाँ पे आएगा, है ना। ओके, अब यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, मतलब फाइनल कॉल का देखिए कौन सा पैसा, देखिए 100 शेयर का ए का अलॉटेड और 200 बी के, ठीक है, तो टोटल हो गए यहाँ पे 300, है ना, तो 300 हो गए टोटल, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 1200 रुपए। ओके, अब इसको अगर आप माइनस करते हो तो 1560 रुपए बनता है। एक बार में फिर से देखिए, 3100 माइनस 340 माइनस 1200 माइनस जो है आपका 1200 इज इक्वल टू 1560 रुपए, ठीक है। ओके, और ये वाली जो कैलकुलेशन मैंने लिखी है ब्रैकेट में, ये बिल्कुल ठीक है, और ये 1560 ही आ रही है, सिर्फ यहाँ पे फर्क था, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन से, है ना,
क्योंकि मैंने कॉल मनी जो है वो 100 शेयर का नहीं लिया था, मैंने सिर्फ बी का ही लिया था, मैंने ए का जो 100 शेयर थे वो नहीं लिए थे। तो मैंने ये एंट्री भी यहाँ पे हाईलाइट कर दी, इसको भी मैंने अभी अभी यहाँ पे आपके सामने जो है वो ठीक कर दिया है ना, क्योंकि मैंने चेक नहीं एकदम से, स्टूडेंट बिल्कुल आराम से आपने क्वेश्चन करना है पेपर में भी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि बीइंग, है ना, अलॉटेड शेयर कितने हैं 300, बीइंग 300 शेयर्स forfeited for non payment of allotment and call। ठीक है, अब हम उसके बाद इसको रीइशू करेंगे। देखिए, तो 9 रुपए पे रीइशू किया गया है 150 शेयर्स को, तो 1 रुपए का डिस्काउंट है यहाँ पे, क्योंकि 10 रुपए की फेस वैल्यू है शेयर की, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। ओके, यहाँ लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना 150 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, इसको भी कर देंगे यहाँ पे डेबिट, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके जी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग 150 शेयर्स रीइशूड एट ₹9, है ना, एज फुली पेड अप, ठीक है। ओके जी, क्योंकि कॉल्ड अप मनी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 रुपए ही है, इसलिए मैंने फुली पेड अप लिख दिया। अब स्टूडेंट एक लास्ट एंट्री जो 9th एंट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट ट्रांसफर करना है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जो है कैलकुलेट करना है यहाँ पे, थोड़ा मतलब आपको डिफरेंट लगेगा, सो मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो है वो पेपर में बड़े आराम से आपको आ सकता है। सो यहाँ पे बोला गया है, देखिए कि 150 शेयर को आउट ऑफ 150 शेयर रीइशूड, देखिए टोटल जो हमारे फोरफिटेड शेयर हैं वो कितने हैं 300, 100 जो है ए के, 200 बी के, ठीक है। पर उसमें से 150 शेयर को क्या किया गया है, री इशू किया गया है 9 रुपए पे, है ना। तो जिसमें ए के सारे हैं, तो इस 150 में ए के सारे शेयर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जैसे बता देता हूँ कि 150 में ए के जो है वो 100 शेयर हैं, और बी के यानी कि फिर 50 हैं, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये थर्ड वर्किंग नोट है, हमको ये बनाना पड़ेगा यहाँ पे कि देखिए वर्किंग नोट क्या होगा, आप उसकी हेडिंग लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे कि अब कैलकुलेशन ऑफ, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। तो कितना अमाउंट हमने ट्रांसफर करना है ये हमको जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा फॉर शेयर होल्डर ए, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के शेयर होल्डर हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो शेयर फोरफिटेड है ना, और शेयर री इशूड है, ये दो चीजें मैंने आपको जो है वो बताई थी। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए के जो फोरफिटेड शेयर हैं वो 100 है टोटल, है ना, और 100 ही रीइशू किए गए हैं, यानी कि सारे के सारे। तो इसमें जो है वो हमको
फॉर्मूला पुटअप करने की कोई भी नीड नहीं है ना, सारे के सारे जो है वो रीइश्यू कर दिए गए हैं। ओके, एक बार आप जो है जर्नल एंट्री को फिर से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखिए, तो ए का जो फोरफिटेड यहाँ पे अमाउंट है, ए का वो है कितना, 120 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए फोरफिटेड अमाउंट ऑफ ए। तो वो कैसे, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था यहाँ पे कि 120 मल्टीप्लाई बाय 3 से, है ना, क्योंकि इसने अप्लाइड जो है 120 से किया था, तो इसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया था। तो यहाँ पे मैंने 360 रुपए जो है वो ट्रांसफर किए हैं इसके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्काउंट जो है वो 1 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेस डिस्काउंट ऑन री इशू, डिस्काउंट ऑन री इशू 100 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना, 100। ओके, तो ये जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कितना आ गया, 160, सॉरी 260। तो 260 ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। तो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके, आई होप आपको ये ए की कैलकुलेशन जो है वो समझ में आ गई होगी कि इसका पैसा हमने इतना जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, 260 रुपीज। ओके, अब जो दूसरा शेयर होल्डर है हमारे पास बी, उसका पैसा, उसका पैसा भी हमको कैलकुलेट यहाँ पे देखिए करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट जो है वो फोरफिटेड। देखिए इसका कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। सो स्टूडेंट, इसके सिर्फ 50 शेयर रीइशू किए गए हैं, है ना। तो इसके 50 शेयर जो है रीइशू किए गए हैं। तो पहले आपको जो है यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि कितना जो है इसका फोरफिट किया गया है। तो इसके फोरफिटेड जो शेयर हैं यहाँ पे वो है 200, है ना। 200 शेयर फोरफिटेड हैं इसके। ओके, और 50 को रीइशू किया गया है। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है अमाउंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज जो है ऐसे कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ये। तो टोटल देखिए क्या फॉर्मूला है कि टोटल 200 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। तो अमाउंट फोरफिटेड ऑफ ए मैं अलग से यहाँ पे, सॉरी अमाउंट फोरफिटेड, है ना, मैं अलग से इसको लिख देता हूँ बी के लिए कितना अमाउंट फोरफिटेड है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बी। तो बी के लिए जो अमाउंट फोरफिटेड है 200 शेयर है इसके, है ना, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मैं कितने से करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 6 से करूंगा, है ना, 6 रुपीज, क्योंकि हमारे पास 3 रुपए एप्लीकेशन मनी है और विदाउट प्रीमियम जो है 3 रुपए अलॉटमेंट है, तो 6 से। तो यहाँ पे 1200 रुपीज जो है अमाउंट फोरफिट किया गया है बी का, है ना। तो देखिए अब जो है कैपिटलिज्म में कैसा पैसा ट्रांसफर होगा, टोटल अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 200 मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर 50, है ना। ओके जी, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा यहाँ पे। ओके, माइनस में माइनस कर दूंगा मैं कितना, जितना मैंने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो डिस्काउंट है वो कैसे आएगा, तो 50 शेयर इशू किए हैं, 100 में से 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। तो यहां मैं लिखूंगा आगे, देखिए 50 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए का डिस्काउंट है 1, है ना। तो इसको सॉल्व करने से जो मेरे पास आएगा मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए कि 1200 डिवाइडेड बाय
200 है ना, मल्टीप्लाई बाय 50 रीइश्यूड शेयर और माइनस 50 डिस्काउंट 250। ठीक है, तो 250 ये मैंने निकाल दिया। तो ये अमाउंट जो है ट्रांसफर किया है हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 250। ठीक है, सो स्टूडेंट ये जो है मेरा बी का अमाउंट है, ओके, और मेरा जो ए का अमाउंट कितना है 260। तो यहां मैं लिख दूंगा टोटल अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, है ना, वो कैसे आएगा, 260 है ना प्लस 250, ठीक है, इज इक्वल टू 510। तो ये मैंने कैलकुलेट किया स्टूडेंट, ये इस तरीके से आपको वर्किंग नोट जो है वो बनाना पड़ेगा, है ना। सो आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। 510 रुपए टोटल, है ना, ये हमने इज इक्वल टू लगा के आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आंसर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कैपिटल रिजर्व का 510 रुपए ही है। सो स्टूडेंट ये इतनी इसकी कैलकुलेशन होती है, ये करनी पड़ेगी आपको, है ना, 510 और यहाँ पे 510 डेबिट में और क्रेडिट में 510 रुपए हमको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट, है ना, नंबर जो है 3, ये मैंने बनाया है, ओके, ओके 510, ओके जी। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच। देखिए ये क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया, वर्किंग नोट भी बना दिए, है ना, सब कुछ बना दिया मैंने, ओके। सो अगर आपने कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वायरी होगी, आप पूछ सकते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही। तो क्वेश्चन नंबर 69 भी कंप्लीट है। थैंक यू सो मच, और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, है ना, नोट डाउन कर लीजिए।